हेलो गाइस, तो अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो सेमेस्टर 3 का क्वेश्चन है, विद्या गैस से लिया गया है। ठीक है, 2022 से 26 का हम इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे सेमेस्टर 3 के लिए। ठीक है, मेरा कहना है कि आप विद्या गैस खत्म कर लो, कि विद्या गैस का क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप कर लोगे। ये सब करके जाओगे तो एग्जाम अच्छा जाएगा। क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू मीन बाय विस्कोसिटी ऑफ अ गैस। गैस की विस्कोसिटी से आप क्या समझते हो? विस्कोसिटी क्या होती है? ये एक फ्लूइड के लिए होती है। ये गैस के लिए भी अगर कहा जाए तो आप यही लिखोगे, लिक्विड के लिए भी कहा जाए तो आप यही लिखोगे। ठीक है, गैस बोल दे, लिक्विड बोल दे, आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि विस्कोसिटी होती क्या है। तो विस्कोसिटी को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? इट मे बी डिफाइन इज द रेसिस्टेंस दैट वन ऑफ द फ्लूइड, लिक्विड और गैस ऑफर टू द फ्लो अनदर पार्ट ऑफ फ्लूइड। देखो, आप पानी को कंसिडर करो, एक गिलास में पानी भरा हुआ है तो उसमें क्या है, बहुत सारे लेयर है। ये हम लेयर को कंसिडर करते हैं कि पानी की इतनी सारी लेयर है। तो अब ये क्या है, ये फ्लूइड है। फ्लूइड दो प्रकार का होता है, एक लिक्विड और गैस। तो दोनों के लिए सेम चीज अप्लाई करेगी, ये ध्यान रखना। तो विस्कोसिटी क्या है कि ये एक रेजिस्टेंस फोर्स है। विस्कोसिटी एक फोर्स है जो कि एक को आगे बढ़ने से रोकता है, रेजिस्टेंस करता है, पीछे खींचता है। जैसे कि हमारे रियल लाइफ में क्या है कि हम किसी को आगे बढ़ने के लिए नहीं देते हैं। हमारे जो रिलेटिव है वो हमें क्या करते हैं, पीछे खींचते हैं, हमें आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। उसी तरह सेम यहाँ पर भी यही कंडीशन है कि गैसेस और लिक्विड्स में क्या होते हैं कि वो अपने से ऊपर वाले को मतलब जलते हैं, नहीं तुम मत आगे जाओ, मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, तुम कैसे आगे जा रहे हो। तो वो एक दूसरे को खींचते हैं, पीछे खींचते हैं, वो आगे उन्हें नहीं जाने देते। उसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस फोर्स करते हैं। कि जो दिशा है उनके पीछे की ओर वो जो फोर्स लगा रहे हैं उसे हम बोलते हैं रेसिस्टेंस फोर्स। तो ये जो लेयर है वो अपने ऊपर वाली लेयर को पीछे खींचेंगे। यानी कि ये मान लेते हैं ये हम है और ये रिलेटिव है, ये जो रिलेटिव्स है ये हमें पीछे की ओर खींच रहे हैं। तो यही होती है विस्कोसिटी। वो जो फोर्स होते हैं उसे हम विस्कोसिटी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? रेसिस्टेंस दैट वन ऑफ द फ्लूइड, एक जो फ्लूइड है वो दूसरे फ्लूइड को बहने में, फ्लो करने में क्या करते हैं, रेसिस्टेंस लगाते हैं, विरोध करते हैं। तो उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं विस्कोसिटी की प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज है विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी पॉसेस्ड बाय लिक्विड और गैसेस। विस्कोसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि हमें केवल लिक्विड और गैस में देखने को मिलेगी, जो कि फ्लूइड्स है। ठीक, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, विस्कोसिटी इज अपोजिट फोर्स अप्लाइड बाय अ लोअर लेयर और अबव लेयर। यही हमने कहा कि विस्कोसिटी के अपोजिट फोर्स एक रेजिस्टेंस फोर्स है। लोअर लेयर अपने ऊपर वाले लेयर को लगाता है पीछे खींचने की ओर। वो लोअर लेयर ऑन अबव लेयर एक अपोजिट फोर्स, जो लोअर लेयर है वो अबव लेयर पर एक अपोजिट फोर्स लगाता है ताकि वो आगे ना बढ़ पाए। थर्ड है, विस्कोसिटी इज अ ट्रांसपोर्ट फेनोमेना। ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसपोर्ट है, ये ध्यान दो। ट्रांसपोर्ट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो इसे बोलते हैं हम ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है ना कि वो आगे बढ़ रहा है तो वो पीछे, तो एक जगह दूसरी जगह मूवमेंट का ही काम हो रहा है। यहाँ पर क्या है कि विस्कोसिटी एक ट्रांसपोर्ट फेनोमेना है, एक आपका परिवहन का घटना है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट नहीं है, एक जैसा नहीं है, कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, तो देन फ्लो ऑफ हीट विल टेक प्लेस फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो जो हीट है वो किस तरह फ्लो करता है, यहाँ पर फ्लूइडिटी की बात हो रही है ना, फ्लूइड्स की बात हो रही थी। फ्लो होगा किस तरह, फ्लो होगा हीट में हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर। अगर आपका यूनिफॉर्म टेम्परेचर नहीं है तो वो हमेशा ज्यादा से कम की ओर जाएगा। कोई भी चीज ज्यादा से कम की ओर जाना पसंद करेगी ताकि वो बैलेंस बना के रखे। तो ये हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर इसकी जो हीट है वो फ्लो करेगी। दैट मीन लिक्विड फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यानी कि जो लिक्विड है वो किस तरह फ्लो करता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। आप एक से समझ सकते हो, जैसे कि झील है तो ऊपर में क्या है, उधर बहुत ज्यादा ऊपर ऊंचा है, वो नीचे की ओर आता है। ठीक है, तो वो हायर से लोअर की ओर आ रहा है, तो यही आप उसको रिलेट कर सकते हो कि ये हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करेगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, व्हेन द फ्लो इज इन पैरेलल प्लेन देन इट इज कॉल्ड लेमिनार फ्लो। अगर वो जो फ्लो हो रहा है वो पैरेलली जा रहा है, पैरेलली दैट मीन्स दिस इज द पैरेलल, ये आगे ये इसी तरह जा रहा है, आगे की तरफ ही जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं लेमिनार फ्लो। लेकिन अगर जो हीट है वो पैरेलल नहीं है, इधर उधर किधर से भी जा रहा है, पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, तो उसे हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, पैरेलल अगर हीट है, फ्लो ऑफ हीट इज पैरेलल। अब हम डेरिवेशन देखते हैं विस्कोसिटी का। तो विस्कोसिटी का डेरिवेशन के लिए तो हम यहाँ पर फ्रिक्स लॉ को आजमाएंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, विस्कोसिटी का डेरिवेशन लेने के लिए हमें फ्रिक्स लॉ के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा।
तो अकॉर्डिंग टू फ्रिक्स लॉ क्या कहती है? फ्रिक्स लॉ दो चीजें बोलती है, जिसमें पहला है फ्रिक्शन रेसिस्टेंस फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो अभी विस्कोसिटी क्या है? रेसिस्टेंस फोर्स के बारे में ही बता रहा है। तो ये जो फ्रिक्शन रेसिस्टेंस फोर्स है, घर्षण, फ्रिक्शन मतलब घर्षण, पीछे की ओर खींच रहा है, रेसिस्टेंस, तो फ्रिक्शन रेसिस्टेंस फोर्स जो फ्लूइड में लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया की, कि जितना ज्यादा उसका सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा उसका रेसिस्टेंस फोर्स ज्यादा होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रिक्शनल फोर्स को हम स्मॉल एफ से डिनोट कर रहे हैं और सरफेस एरिया को कैपिटल ए से। तो स्मॉल एफ यानी कि फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के, और इसे हम इक्वेशन 1 मानेंगे। और फ्रिक्स लॉ के अकॉर्डिंग दूसरा क्या चीज है? द फ्रिक्शन रेसिस्टेंस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। फ्रिक्शन रेसिस्टेंस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट का। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट इज द रेशियो ऑफ स्टेडी वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, यानी कि पर यूनिट डिस्टेंस में कितनी तेजी से वो फ्लो कर रहा है, उस रेशियो को हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। देखो यहाँ पर ये मान लेते हैं एक कंटेनर है, बहुत बड़ा कंटेनर होता है, ठीक है, तो उसमें से छोटे से डिस्टेंस में कितना ज्यादा वेलोसिटी यानी कितनी तेजी गति से वो आगे बढ़ रहा है उस डिस्टेंस के हिसाब से, तो उसके रेशियो को हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट इज द रेशियो ऑफ स्टेडी वेलोसिटी। स्टेडी मतलब कमजोर, ज्यादा जोर से नहीं, धीरे धीरे जो जाती है ना उसे स्टेडी वेलोसिटी कहते हैं, पर यूनिट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। तो पैरेलल प्लेन्स में किस तरह की वेलोसिटी उसकी है उसे हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा dv by dn dq। स्टेडी हमने कहा, ठीक है, छोटे छोटे v by n इसीलिए नहीं लिख रहे क्योंकि यहाँ पर वो पर्टिकुलरली नहीं है, पूरा कंप्लीट नहीं है, ये स्टेडी है, छोटा छोटा धीरे धीरे होने वाला है स्टेडी। तो दैट मीन्स ये f है, ये dv by dn का रेशियो होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये dv by dn क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, दो लेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम dv by dn से कर रहे हैं, और ये फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसे हम इक्वेशन 2 माने। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पीछे इक्वेशन 1 था फर्स्ट वाला से, सेकंड वाला से ये इक्वेशन 2, दोनों से हम क्या ले सकते हैं क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस a dv by dn। अब बोलोगे आप ये माइनस कहाँ से आ गया? a dv by dn कहाँ से? ये तो आपको पता है इक्वेशन 1 और 2 से दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। ये माइनस क्या है? नेगेटिव चार्ज किसे दर्शाता है? फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड ऑन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो हमें क्या पता है कि वेलोसिटी में था, वेलोसिटी अपोजिट फोर्स है, ठीक है, तो अपोजिट फोर्स है, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए ये नेगेटिव साइन हम यहाँ पर लगाते हैं। तो इसीलिए f जो होता है वो माइनस a dv by dn का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन को हटाया जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम कहते हैं ईटा, ठीक है, n इसे नहीं बोलेंगे, ईटा बोलेंगे। ये n है, ये ईटा है, दोनों में अंतर। तो f हो जाएगा माइनस ईटा a dv by dn। दिस इज द ईटा। यहाँ पर ईटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है या फिर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। अब हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ईटा के बारे में पढ़ेंगे, ईटा की वैल्यू निकालेंगे। बस डिफाइन कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैन बी डिफाइंड एज फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाय वन लेयर इनटू अनदर लेयर फॉर यूनिट करेक्शन एरिया एंड यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। हमने अभी पीछे क्या देखा? विस्कोसिटी की जो डेफिनेशन होती है वो एक लेयर जो है वो दूसरे लेयर पर फ्रिक्शन फोर्स लगाती है, अपोजिट फोर्स लगाती है, रेसिस्टेंस फोर्स लगाती है। तो वही है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? यही फ्रिक्शन फोर्स है जो कि एक लेयर दूसरे लेयर पर लगा रहा है। किसके लिए? यूनिट करेक्शन एरिया के लिए, एरिया के लिए लगा रहा है कि तू मेरे से आगे मत बढ़। वेलोसिटी ग्रेडियंट के लिए वेलोसिटी को कम कर रहा है। यही होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसे हमने अभी देखा f इज इक्वल टू माइनस ईटा a dv by dn। यहाँ से हम ईटा की वैल्यू को निकालेंगे। ओवरऑल ईटा क्या है? माइनस f by a इंटू dn by dv। दिस इज द ईटा वैल्यू। मेरे पास ईटा की जो वैल्यू आई वहाँ पर हम क्या करेंगे? उन सब की SI यूनिट जो होती है वो पुट कर देंगे। तो माइनस f, तो क्योंकि हमने यहाँ पर विस्कोसिटी को ही मान रखा है तो विस्कोसिटी तो हमें पता नहीं है अभी कुछ की क्या होगा नहीं होगा, हम यहीं से निकाल रहे हैं। विस्कोसिटी माइनस f वही है से। यहाँ पर एरिया हमने लिया तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया। उसके बाद dn by dv जो हमारे पास आया वो सेंटीमीटर पर सेकंड आया, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ इस सेंटीमीटर कटेगा, यहाँ से सेकंड कटेगा, ओवरऑल सारे कट करके हमारे पास ईटा की वैल्यू आएगी माइनस f। तो ईटा होती है माइनस f के इक्वल। अब यहाँ पर हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखते हैं, मतलब डायमेंशन देखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है? सबसे पहले n की जो वैल्यू हमने ईटा की वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी माइनस f by a dn by dv। तो ये जो फोर्स है उसका हमारे पास डायमेंशन होता है माइनस mlt माइनस 2, एरिया का होता है L2 और यहाँ d1 by dv का LT माइनस 1। दिस ये सब ये जो वैल्यू है उसके डायमेंशंस होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा? ये यहाँ पर ये L इंटू हो जाएगा तो ml स्क्वायर हो जाएगा, t माइनस 2 पहले से था। ये नीचे में L स्क्वायर और ये L है, यहाँ पर L क्यूब हो जाएगा और t माइनस 1 पहले से था। ये सारी वैल्यूज को हम ऊपर लेकर के जाएंगे। तो जो पॉजिटिव में है वो नेगेटिव के साथ गया, जो नेगेटिव में वो पॉजिटिव के साथ गया। तो m का
m ही रहेगा l स्क्वायर, और ये 3 यहाँ पर था, नीचे डिवीजन में ऊपर जाकर के माइनस में गया तो ये हमारे पास l-1 आ जाएगा। फिर ये t-2 था और ये t-1 ये डिवीजन में था, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो t-2 + 1 ये आ जाएगा t-1, यानी कि ईटा की ओवरऑल डायमेंशन होती है ml-1 t-1। यूनिट क्या क्या होती है? यूनिट हमारे पास विस्कोसिटी की होती है, ये CGS सिस्टम हो गया और ये SI सिस्टम हो गया। अगर CGS सिस्टम में पॉइस है तो SI सिस्टम में पॉइस क्यूल होता है, जिसे हम PI से लिखते हैं, और 1 PI जो होता है 10 पॉइस के बराबर होता है। CGS सिस्टम में पॉइस और SI सिस्टम में पॉइस क्यूल, ये पॉइस क्यूल को PI से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पर 1 PI जो होता है वो 10 पॉइस के बराबर होता है। CGS सिस्टम में दूसरा यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसी को हम SI यूनिट में देखेंगे तो ये हो जाएगा kg पर मीटर पर सेकेंड। इस ग्राम को kg में चेंज किया, इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, इस सेकंड का हमेशा सेकंड ही होता है, तो kg पर मीटर पर सेकंड ये SI यूनिट में होता है, और CGS सिस्टम में ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड। तीसरी यूनिट क्या है? तीसरी है डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हम इसे SI यूनिट में लेकर के जाएंगे तो डाइन और डाइन जो है ये हमारा चेंज हो जाएगा न्यूटन में, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये तीनों यूनिट होती है, ये CGS सिस्टम की, ये SI सिस्टम की, और नोट है ये 1 पॉइस के बराबर होता है 10 पॉइस का, ये आपको याद रखना है। तो आई होप आपको विस्कोसिटी पूरी समझ में आ गई होगी कि हमने क्या क्या पहले यहाँ पर किया। सबसे पहले हमने देखा विस्कोसिटी क्या होती है, उसका डेफिनेशन देखा, उसकी प्रॉपर्टी देखी, उसका डेरिवेशन देखा, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की हमने डायमेंशन देखी, उसके बाद उसके यूनिट देखे क्या क्या होते हैं, और यही तक हमारा आंसर खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।